बुलडोजर कल आया था, आज तो कुछ नहीं है। तो कहाँ तोड़ा हुआ नहीं? आगे आगे प्रधान गार्डन है, प्रधान गार्डन। तो कितना आगे होगा यहाँ से? यहाँ से भाई साहब कम से कम 500 मीटर आगे। अच्छा, आधा किलोमीटर आगे। आधा किलोमीटर। तो क्या उनको तोड़ कर गए भाई साहब? वो झुग्गी झोपड़ी थी जमुना के आगे, जितना भी वहाँ बसा हुआ था प्रधान गार्डन, तो वो बता रहे हैं कि ये नौसराइज है, ओजोन में है। ओजोन में। हाँ, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है और सरकार अच्छा कदम ले रही है। मैं तो यही कहूँगा कि यार सरकार कुछ तो अच्छा काम कर रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त ओजोन की दहशत है और इसी तरीके से जो है ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। ओजोन बोर्ड का ये मतलब है कि जो यमुना के किनारे रिजर्व लैंड है, जो फ्लड की लैंड है, जो बाढ़ प्रभावित आसपास के क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो फ्लड लैंड है, रिजर्व लैंड है, उस पर जो मकान बनाए गए हैं उसको लेकर भी चर्चा है। और इस ओजोन बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भूमि ओजोन में आती है। हालांकि इसके बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई जगह की तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जरूर कहा है कि पुराने जो भी घर हैं, पुराने जो भी बिल्डिंग है, पुराने जो भी मकान हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि ओजोन की श्रेणी में जो भी नया कंस्ट्रक्शन उस एरिया में होगा उसको होने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई करता है तो बुलडोजर से उसको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ओजोन को लेकर लोगों की किस तरीके के विचार हैं, ओजोन को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या लोग डरे हुए हैं, बुलडोजर की दहशत लोगों के बीच में है, आखिरकार इस ओजोन को लेकर आप बताइए। जो ओजोन के बोर्ड लग रहे हैं, दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो यमुना के किनारे बसी हुई लगभग 91 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लाखों लोग निवास करते हैं। ओजोन के बोर्ड के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया है? काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है और सरकार अच्छा कदम ले रही है। मैं तो यही कहूँगा कि यार सरकार कुछ तो अच्छा काम कर रही है फिलहाल में। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कहाँ कर रही है? लोग उजड़ जाएंगे, घर लोग टूट जाएंगे, लोगों के घरों पे बुलडोजर चल जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, तो लोगों को थोड़ी तकलीफ का फेस तो करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला टाइम उनके लिए ही अच्छा होगा। फिर वो यही सरकार की तारीफ़ करेंगे कि सरकार ने जो करा उनकी भले के लिए करा। साहब, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ओजोन के बोर्ड लग रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो कॉलोनियाँ ओजोन में नहीं भी आती हैं उन पर भी प्रशासनिक अधिकारी बोर्ड लगाकर चले जा रहे हैं और वो लोग जो फ्लड के उस एरिया में आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ओजोन के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार तो अपना काम तो निश्चित रूप से करेगी ही करेगी। वो सेफ्टी पर्पस के लिए कर रही है और मैं तो कहूँगा जो कर रही है ठीक ही कर रही है और अच्छी बात है कि लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए। इस बारे में तो मेरे थिंकिंग यही है। बाकी और कहीं रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ, दिलशाद गार्डन में। अच्छा, तो जैसे भी ये लोग चिंता में हैं, परेशान हैं कि साहब कहीं बुलडोजर ना आ जाए। बस इनके लिए ये करना चाहिए कि जैसे सरकार ने इनके घर उजाड़े हैं तो इनको कुछ जगह ऐसी देनी चाहिए, अलॉट करनी चाहिए कि जिनको इनको मतलब मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो थोड़ा सा सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। आप अगर किसी को हटा रहे हो तो उनको दूसरी जगह तो दे देनी चाहिए ना, कि वो वहाँ पे अपना सेटल हो सके या फिर जो अपना दिनचर्या वो कर सके। देखिए, तमाम लोग हैं और उससे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे इस ओजोन बोर्ड लगने के बाद किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। और भाई साहब ठीक हो? जी बढ़िया। ये रास्ता क्यों बंद कर दिया? ये काम चल रहा है। अच्छा, सड़क का काम चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये ओजोन का बोर्ड लग गया है, इसके बाद क्या यहाँ के माहौल में जो है? माहौल में क्या भाई साहब, दहशत है लोगों को। वैसे वो जो भी है नौसराइज जो जहाँ पे मतलब वैसा है उसे तोड़ रहे हैं। वो नहीं, वो नया कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं। हाँ, बुलडोजर आ रहा है नहीं पे? बुलडोजर कल आया था, आज तो कुछ नहीं है। तो कहाँ तोड़ा हुआ नहीं? आगे आगे प्रधान गार्डन है, प्रधान गार्डन। तो कितना आगे होगा यहाँ से? यहाँ से भाई साहब कम से कम 500 मीटर आगे। अच्छा, आधा किलोमीटर आगे। आधा किलोमीटर। तो क्या उनको तोड़ कर गए भाई साहब? वो झुग्गी झोपड़ी थी जमुना के आगे, जितना भी वहाँ बसा हुआ था प्रधान गार्डन, तो वो बता रहे हैं कि ये नौसराइज है, ओजोन में है। ओजोन में। हाँ। अच्छा, इन लोगों को भी कुछ डर है? आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा होती होगी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बिल्डिंगों में? देखो, अब इधर तो हम तो खड्डे नहीं रहते हैं, अब यहाँ का ये लोग बता सकते हैं। लगे तो हर जगह हैं बोर्ड, पूरी दिल्ली में बोर्ड लगा रखे हैं। तो इनकी डर है लोगों के बीच में कि सब बुलडोजर आ जाएगा, मकान। आदमी एक एक रुपया जोड़ करके मकान बनाता है और फिर उसको तोड़ दिया जाता है, या तो फिर बर्बाद क्यों हो? मानोगे नहीं। भाई, सवाल अधिकारियों से भी है, जिन अधिकारियों के मौजूदा कार्यकाल में ये बिल्डिंगें बन गई, वो अधिकारियों ने क्यों नहीं रोका? बिजली के बिल कैसे आ गए? बिजली के बिल लगे, बिजली का मीटर लगा हुआ है और सब काम हो रहे हैं। मतलब अब रोड भी बन रहा है, पुश्ता बन रहा है, सब काम है। कई जगह तो जल बोर्ड की पाइपलाइन तक है, पाइपलाइन भी है, कई जगह जल बोर्ड की पाइपलाइन भी है।
तो ये सारी चीज़ें पहले से सोचना चाहिए, जब कॉलोनी बनना नहीं है तो हम इसकी फैसिलिटी क्यों दें। भाई लोग पैसा लगा लगा के बाहर से आते हैं, वो ख़रीदते हैं कि भैया चलो मकान बनाएंगे अपना। जब सारी सुविधाएं आप दे रहे हो तो इसका मतलब कि पास है, आप लास्ट में आके वो जो उनके बोर्ड लगा दिए कि तोड़ा फोड़ी चल रही सब जगह, तो तकलीफ तो होती है सभी को। भैया कोई डर का माहौल इस वक्त लोगों के बीच में? बिल्कुल है, डर का माहौल पूरी दिल्ली में है जब से बीजेपी आई है जब से, तो भैया सबको ही डर है कि वो कुछ ना कुछ तो होना ही, सबको पता था। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे? तो कह रही थी कि साहब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वो उनके सब जुमलेबाजी है, जैसे मोदी जी की जुमलेबाजी है ऐसी उन्हीं की जुमलेबाजी है बस। भाई यह है कि जिसका टूटेगा जिसका जाएगा उसी को तकलीफ होगी, उसको पता लगेगी। देखिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब जिसका टूटेगा उसको तकलीफ होगी, और जाहिर सी बात है मकान बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। भाई साहब का कहना है कि लोगों के बीच में डर है ओजोन का बोर्ड लगने के बाद, और वो अधिकारी, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी कॉलोनी ना बसने की होती है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि ये रिजर्व लैंड है, जिन अधिकारियों की एमसीडी के जेई तमाम जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये जिम्मेदारी होती है कि साहब ये जो जगह है ये सरकारी है, ये फ्लड की जगह है, ये आरक्षित जगह है, ये रिजर्व लैंड है यमुना की, जिससे कि भविष्य में कभी बाढ़ आए, यमुना भरकर चले तो लोगों को इस डूब क्षेत्र में मकान ना बनाने दिया जाए। लेकिन फिर भी मकान बने, और वो अधिकारी कहाँ हैं? उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है? क्या माननीय हाई कोर्ट उन अधिकारियों को तलब करेंगे? क्या माननीय हाई कोर्ट उन अधिकारियों से भी जवाबदेही मांगेंगे कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये कॉलोनियाँ बसी थी, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि कॉलोनी नहीं बसनी चाहिए, तो क्या ये जो कॉलोनियाँ बसी हैं लोग आज यहाँ डर के साए में हैं? क्या भाई साहब जब से बोर्ड लगा है कुछ माहौल डर का है क्या आसपास? पता ना भैया, हम लोग तो ऑटो चलाते बाहर हैं, से? हम बाहर से। अच्छा, आप बताइए यहीं रहते हैं क्या? जब से ये बोर्ड लगा है ओजोन का, कुछ माहौल कैसा है यहाँ पे लोगों का? माहौल तो बहुत गंदा है भाई, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ का ना टूट जाए, वहाँ का ना टूट जाए। अब एक बात समझ में नहीं आती है, अगर चीज़ें इतनी ख़राब थी है ओजोन में कुछ भी चीज़, जब यहाँ कॉलोनी बस रही थी, जब कहाँ गए थे सारे लोग? लाखों लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीनें खरीदे रहते हैं, और कोई भी काम होता था एमसीडी को पैसा जाता है, और कुछ भी एक छोटी सी ईंट भी रखते हो उसका पैसा जाता है। फिर ये किस चीज़ का पैसा है? एमसीडी के जेई भी पैसा लेते थे, पुलिस वाले भी लेते हैं। अब तुम एक कुछ अभी समरसेबल ही गाड़ लो, अभी बिना पैसे के अगर तुम्हारी गड़ जाए तो। अगर तुम अभी, मैं कह रहा हूँ लेंटर तो छोड़ो, तुम एक टुकड़ी पट्टिया डाल लो, अगर उसमें पैसे ना लेने आ जाए। कहने का मतलब ये तो परेशान करने वाली बात हो गई ना। जब तो तुम्हें दिखा नहीं, लोगों से सबसे पैसे ले लिए, जमीन कट गई, जब जमीन कट रही थी कहाँ थे लोग? मेरा भी सवाल यही कि वो अधिकारी कहाँ हैं? क्या माननीय हाई कोर्ट उन अधिकारियों को तलब करेंगे जिनके अधिकारी कार्यकाल में ये कॉलोनियाँ बसी, ये रिजर्व लैंड पे लोग आए, रिजर्व लैंड पे लोगों ने अपना घर बनाए, रिजर्व लैंड पे लोगों को बिजली के मीटर दिए गए, रिजर्व लैंड पे लोगों को पानी का मीटर दिया गया, वो अधिकारियों से भी क्या जवाबदेही होगी? जवाबदेही क्या है? सिंपल सी एक चीज़ है, हम तो एक छोटी सी एक बात कह रहे हैं, कोई इंसान मजदूरी कर करके, मेहनत मजदूरी करके 10 से 15 साल 20 साल में जाके अपने एक घर खरीद पाता है जिसमें एक रहने का एक साधन हो जाए, ठीक है, किराए से बच जाए इंसान। आज कॉलोनी में दिक्कत आ गई, कोई अभी भी काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ओजोन के बोर्ड बेशक लग रहे हैं, काम हो रहे हैं, पैसे दो भी काम हो रहे हैं सारे। ये तो डराने वाली बात है ना कि गरीब डरे, गरीब जनता की मारी जा रही है, और कर क्या रहे हैं? वरना बिना अधिकारी के तुम एक ईंट लगा के दिखा दो। अगर अपनी पावर में है सब कुछ, सत्ता अपनी पावर में, तुम कैसे ईंट लगा दोगे? अभी भी काम हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? जाके देखो उधर, फ्लैट तैयार हो, लैंडर डल रहे हैं, अभी भी बोर्ड लग गए, फिर भी जो है सब जगह काम हो रहे हैं। पैसे का कौन? गरीब आदमी। ऑब्वियसली गरीब परेशान हो रहा है। आज जिस पे पैसा नहीं है वो तो ये सोचा कि मेरे पास जो चीज़ है ये भी ना चले जाए मेरे हाथ से। अमीर को क्या दिक्कत है? उसका तो एक यहाँ है, एक 10 कहीं और होंगे, वो यहाँ नहीं वहाँ कहीं और रह लेगा। जब कॉलोनी कट रही थी जब तो ये जागे नहीं, आज नहीं भी। और ये कॉलोनी चलो ये तो फिर भी दिल्ली में आ रही है, ये तो पूरी जमुना में आ रही है, ये कैसे कट गई कॉलोनी? बताओ, ये कैसे कट गई कॉलोनी? और जबकि बिल्कुल नहर के 20 मीटर तक कटी हुई है। कहाँ पे है वो कॉलोनी? ये रही सामने, ये कॉलोनी नहीं है इधर, ये पूरी 20 मीटर तक कटी हुई है। बताओ, बाढ़ आ जाती, पानी जब कहाँ गए? ओजोन अब कहाँ से लगवा रहे हैं? और सारी कॉलोनी ओजोन में आ रही हैं। अभी जो मुझे श्योर नहीं हूँ, जो पता चला वो ये पता चला है कि अडानी को भेज दी गई है सारी ज़मीन यहाँ की, बिना पूछे। किसी की ज़मीन है, किसी का कुछ, किसी की तो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, चीज़ें बहुत सारी होती है, इंसान ने क्या बोलेगा बताओ? बट बिना कहे, बिना अधिकारी या बिना एमएलए, बिना किसी के भी एक्सवाई, मैं तो सबको कह रहा हूँ, बिना किसी की चीज़ के नॉलेज के बिना यहाँ कैसे कॉलोनी कट जाती? देखिए, ये भी बड़ा सवाल है जो इन भैया ने उठाया है कि क्या उन अधिकारियों को जानकारी नहीं थी कि रिजर्व लैंड है?
क्या उन अधिकारियों को, एमसीडी के जेई को, एई को, डीडीए के अधिकारियों को ये जानकारी नहीं थी कि ये रिजर्व लैंड है, यहाँ पर कैसे मकान बन रहे हैं? जब पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, 10वां घर, 18वां घर, 20वां घर यहाँ बन रहा था, तभी आकर बुलडोजर चला देना चाहिए था। तो लोग नहीं लेते, लोग यहाँ पर नहीं अपनी जीवन की कमाई, गाड़ी कमाई यहाँ पर लगाते। लेकिन इनका कहना है कि आज भी भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं। ओजोन के बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब गर्म कर दीजिए, आपके मकान के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका ये कहना है कि अभी भी काफ़ी जो घर है वो बन रहे हैं, बिल्डर बना रहे हैं, और उसमें मरेगा कौन? एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी। ओजोन के बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन कहीं ओजोन के बोर्ड लोगों को जो है मुसीबत बनकर आए हैं, तो कहीं भ्रष्ट अधिकारियों की मौज कर दी ओजोन के बोर्डों ने। ओजोन के बोर्ड लगने के बाद हमने वो तस्वीर आपको और दिखाएंगे कि जो काम पहले 50 रुपये में हुआ करता था या 5 लाख रुपए में हुआ करता था, अब कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि उस काम की कीमत बढ़ गई है। काम नहीं रुकेगा, चाहे ओजोन के बोर्ड लग जाए, चाहे एफजोन के बोर्ड लग जाएं, लेकिन सवाल उन अधिकारियों से हैं कि उन्होंने मकान को बनवाने की बिल्डरों से और यहाँ के लोगों से कीमत बढ़ा दी है।